वो पर्दा लगा दो, पर्दा है, खिड़की सब, खिड़की लगभग बंद कर दो, चमक रहा होगा। सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों को करना है। हाँ, सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे, नहीं, सेकंड एप्लीकेशन करना है इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण। ठीक है, मान लो ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट समझ रहे हो, प्लेन शीट, कुछ लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, एक शीट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी इनफाइनाइट का मतलब शीट का डायमेंशन इनफाइनाइट है, जो इसका साइज है ना, अभी साइज देखो फाइनाइट लग रहा है तुम लोगों को, और यही तुम लोगों के आंख के बहुत नजदीक कर दिया जाए इसको, तो ये इनफाइनाइट नहीं, ये इनफाइनाइट नजर आएगा। ठीक है, प्लेन शीट which is uniformly charged। ठीक है, मान लो कि एक प्लेन शीट है, ठीक है, एक प्लेन शीट है, इनफाइनाइट डायमेंशन है इसका, यानी यूं समझ लो कि ये पूरे स्पेस को दो हिस्से में बांट दे रहा है। जैसे सामने स्क्रीन होता है, तो ये बहुत बड़ा स्क्रीन समझो जिसका अंत नहीं है, और इससे कुछ डिस्टेंस पर मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका कुछ चार्ज डेंसिटी होगा, लेट कर लो, लेट सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो चूंकि इसका डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन चूंकि बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है डायमेंशन इसका, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, एक खास रीजन इसमें ले लेंगे जिसमें कुछ चार्ज हो, जिसमें क्यू चार्ज हो, कुछ खास रीजन लेंगे जिसमें क्यू चार्ज हो। ये पॉइंट यहां पर लेट कर लो, ये पॉइंट यहां पर लेट कर लो, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर है ना, इसके अंदर मान लो कि क्यू चार्ज है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए लेट कर लो, और ठीक पीछे भी जाओगे उतने ही डिस्टेंस पर, तो यहां पे मान लो जैसे कि यदि इसको मैं यहां पर ऐसे कर दूं, और ये एक गॉसियन सरफेस ले लूं ऐसे, है ना, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही फट गया मेरे हाथ से, ये गॉसियन सरफेस है, इधर सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मैंने ए लिया है, और इधर ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ए। तो देख रहा है इस सरफेस का, ये जो प्लेन शीट है इसके दो सरफेस है ना, ये जो प्लेन शीट है इसके दो सरफेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये सरफेस भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये सरफेस भी पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इधर भी पॉइंट हो सकता है, इधर भी पॉइंट हो सकता है, इधर वाले सरफेस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इधर वाले के कारण भी यहां पर हो सकता है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, ये सरफेस में, या सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, और ई कितना होगा इधर,
यहां पर भी तो यहां भी तो वही खेल होगा ना, यहां पर भी ए का डायरेक्शन इधर होगा और ई का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि प्लेन सीट इस डायरेक्शन में है, ऐसे प्लेन सीट इस डायरेक्शन में है, तो इसके इधर जाओगे तो फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड होगा, इसके इधर जाओगे तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट वर्ड होगा। यानी अच्छा, एरिया वेक्टर और ए दोनों सेम होंगे। तो देखो यहां पर तुम देखोगे फ्लक्स जो होगा ई इंटू ए होगा, वो क्लीन करने के लिए फोन थी और स्क्रीन वगैरह, ठीक है। और फिर यहां पर कितना हो जाएगा फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए। तो ये जो अच्छा ये सरफेस जो तुम बनाओगे, इसके कारण ई का डायरेक्शन यहां पर होगा और इसके कारण यहां पर ए का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये 90 डिग्री का केस है, तो इसके कारण तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यानी सीएसए वाला जो क्षेत्र होगा उसके कारण फ्लक्स जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, ए और ई परपेंडिकुलर है। तो ये ई और ये ई टोटल कितना हो जाएगा फ्लक्स, यहां पे टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स होगा फाई इजकल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, तो फ्लक्स इजकल टू हो जाएगा 2e इंटू ए। अब यदि गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो फाई कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2e इंटू ए। क्यू कितना होगा, यहां पर ध्यान से तुम देखो तो सिग्मा जो होता है टोटल चार्ज बाई एरिया होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहां पर, सिग्मा इंटू एरिया, कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। गुड मॉर्निंग, ठीक है। बट एक और चेयर आगे ले लो, आगे बढ़ जाओ, सब सब मिला जुला उसी में। बस 5 मिनट थोड़ा सबको एक्सप्लेन करते हैं, फिर शुरू कर रहे हो क्लास। तू थोड़ा लेट हुआ तो सोचे सबको करा दे। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, Q इजकल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा टोटल ये, तो Q इजकल टू सिग्मा इंटू ए होगा, तो यहां पर सिग्मा इंटू ए डाल देंगे, ये नीचे एप्सिलॉन नॉट रहेगा 2e इंटू ए। देख ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ए से ए जब कैंसिल करोगे तो यहां पर E बचेगा, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू ई। अब देख ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 जाकर उधर डिवाइड करेगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एक इनफाइनाइट चार्ज, एक इनफाइनाइट डायमेंशन जिसका है, यानी एक प्लेन सीट जिसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, जिसका डायमेंशन क्या है, बहुत बड़ा है, उसके कारण से उसके नजदीक में कहीं पर भी इस साइड चाहे इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू याद रखना, ये होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, अब इसमें होता क्या, नोट करो सब जल्दी। टेबल और इधर खिसका दो, टेबल भी आगे लगा लो, साथे बढ़ जाओ सब, छोटा वाला लगा लो, इधर खिसका ना दो, लाइन से बैठो सब साथे। सटा दो उधर, और आगे खिसका कैसे सटान दो उसमें, ये आगे कर दो चेयर, हाँ बस एक और टेबल, और इधर और आगे करो ना, टेबल और आगे करो, हाँ और आगे करो ना तुम, हल्का बस हल्का डालो, हाँ अब उसको डाल दो वहां पे, हो गया, हो गया, बैठ जाओ।
हो गया। तो यहां पर क्या करना, देखो मेन चीज इसमें क्या है, डेरिवेशन एग्जाम में आता है तो ये 5 नंबर में दे देगा। तो इसमें लैंग्वेज, चूंकि देखो सीबीएसई में आता है तो हम लोग फिगर बना के कुछ सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन डाल देते हैं, सही हो जाता है। यदि बिहार बोर्ड में आता है तो थोड़ा लैंग्वेज वगैरह फिगर वगैरह थोड़ा लिखना पड़ता है, कहानी वगैरह हम लोग लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो कहानी एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा फिगर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं वो लिखते हैं वहां पे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है तुम लोगों को, अब यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पर प्लेन सीट होगा, क्या होगा, जब भी कहीं पर प्लेन सीट होगा तो उसके नजदीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर इसमें दूरी कहीं दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस, जैसे इस प्लेन सीट पे कहीं डी चाहे आर दिखाई दे रहा है, डी या आर दिखाई नहीं दे रहा है, तो डी और आर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहां पर दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा, दूरी से कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर देख सिग्मा है ऊपर, तो सिग्मा है, इसका मतलब ई प्रोपोर्शनल होगा चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इस प्लेन सीट के ऊपर जितना हम चार्ज बढ़ाएंगे, चार्ज का डेंसिटी जितना बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इसके आसपास उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। सिग्मा इंक्रीज करोगे ई बढ़ेगा, ई यदि बढ़ रहा है इसका मतलब उसके ऊपर डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद यहां पर अगला क्या आता है, अगला आता है प्लेन सीट के कारण हो गया स्फीयर के कारण। ये आसान है, जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल सेल का मतलब, जब चार्ज स्फेरिकल सेल हम लोग लेंगे कोई चीज, ठीक है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल ले लो, ठीक है, जैसे मान लो एक गोला हो गया, ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मान ले, इसके ऊपर पूरा चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस इसका है कैपिटल आर। अब एक बात यहां पर ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई चार्ज स्फेरिकल चार्ज जो होगा, जैसे मान लो एक स्फीयर है, ये गोला है, यदि अंदर से खोखला है, ये अंदर देखोगे ना तो अंदर खोखला है, जैसे फुटबॉल होता है वैसे मान ले कि खोखला है, ठीक है। अब इस पर हम लोग चार्ज रखेंगे, जैसे कुछ चार्ज रखा, जैसे मान लो क्यू कूलम चार्ज इसके ऊपर हमने रखा, क्यू कूलम चार्ज इसके ऊपर डाला, तो क्यू कूलम चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर चारों तरफ बट जाएगा कि नहीं बटेगा, इसके ऊपर चार्ज जो है चारों तरफ बट जाएगा, ठीक है, यानी चारों तरफ इस पर जो है ना चार्ज बढ़ जाएगा। तो अब इस पर जो चार्ज बटेगा तो इसके आसपास चूंकि चार्ज यहां पर है तो फील्ड है होगा कि पैदा होगा, नहीं होगा, यहां पर आसपास फील्ड होगा ना जी, जहां चार्ज है वहां पर फील्ड है, और जहां चार्ज वहां फील्ड है, इसका मतलब फील्ड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वहां पर। तो देखो यहां पर 3 पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट इससे बाहर,
यानी एक पॉइंट इससे बाहर, जैसे मान लो यहां पर है, इसके सेंटर से डिस्टेंस पता करते हैं। मान लो इसके सेंटर से इसकी जो दूरी है वो, मान लो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, r। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट होगा इसके सरफेस पर, यानी ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट होगा इसके अंदर, यानी इसके अंदर कहीं पर भी। तो तीन तरह का पॉइंट हो गया, एक इसके ऊपर कहीं पर भी, और इसको ध्यान देना, ये बड़ा काम आता है बाद में, और एक इसके अंदर, ऊपर, बाहर। तीन पॉइंट हो गया। अब ये तीन पॉइंट यहां पर जो है, तीनों पॉइंट पर ई का वैल्यू निकालना है। यहां पर ई का वैल्यू कितना होगा, सरफेस पर ई का वैल्यू कितना होगा, और अंदर ई का वैल्यू कितना होगा, इसको याद रखना है, कोई डेरिवेशन नहीं करना है। तो हम लोग करते क्या है, ध्यान दो यहां पर, कि जब भी कोई स्फीयर, चार्ज स्फीयर होता है, तो बाहरी पॉइंट के लिए, किसके लिए, जैसे कोई पॉइंट इसके लिए बाहर है, तो बाहर कौन सा होगा, या तो जो इसके ऊपर होगा, बाहर ही ना हुआ, या फिर इधर कहीं पे हुआ, कहीं पर भी, इधर नीचे ऊपर आए दाएं बाएं कहीं पर भी बाहर। बाहरी पॉइंट के लिए ऐसा माना क्या जाता है, बाहरी पॉइंट के लिए पूरे चार्ज का इफेक्ट जो होता है ना, सेंटर पे होता है। कहां पे होता है, तो यहां पर वही फॉर्मूला जाता है, एक चार्ज क्यू के कारण उससे आर दूरी पर ई का वैल्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहरी पॉइंट के लिए। यदि मान लो कि अंदर हम लोग आते हैं, ये सरफेस के ऊपर कहीं पर भी जाते हैं, सरफेस के ऊपर याद रखना, इसका जरूरत पड़ता है, सरफेस के ऊपर कहीं पर भी जा रहे हैं हम लोग, तो बस क्या बदलेगा, बाहरी ना पॉइंट है ये स्मॉल आर खाली रेडियस के बराबर हो जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। यानी ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, चाहे 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर, ये नहीं है आर है, यहां पे ध्यान देना है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आते हैं अंदर, कहां पर, इसके अंदर। तो एक बात याद कर लेना कि जब भी कोई चार्ज स्फीयर होगा ना, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, चार्ज हो और कंडक्टिंग स्फीयर हो, मेटल स्फीयर, सोना चांदी लोहा तांबा कुछ भी, इसके अंदर जब जाएगा ना, इसके अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसके अंदर कहीं पर भी जाएगा तो जीरो होगा। यानी इनसाइड, यहां पर तीन तरह का हो गया ना, पहला हो गया आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सेकेंड नंबर है ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, तो ऑन द स्फीयर ई का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। और इनसाइड द स्फीयर नंबर 3 पे आ जाएंगे, इनसाइड द स्फीयर का मतलब अंदर, अंदर कहीं पर भी तुम जाओगे, कहीं का मतलब कहीं अंदर है, अंदर हो और कहीं पर भी, ये नहीं कि सेंटर पर अलग होगा बाकी जगह अलग होगा ना, अंदर कहीं भी घूमेगे फिरोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये जो था आता है तुम्हारा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आता है, ये तीनों का तीनों। तो पहला एक पिछले क्लास में हुआ था, दो ये हो गया। ये चैप्टर देखो कंसेप्ट वाइज तो चैप्टर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग जितना करते हैं, इसमें क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, क्वेश्चन जितना हम लोग करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, कंसेप्ट और क्लियर होता है। क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बीच में टाइम निकाल के क्वेश्चन इसका करेंगे, तब तक तुम लोग क्या करोगे, इस चैप्टर का जितना भी कंसेप्ट है रिवीजन कर लोगे। रिवीजन का एक टेस्ट होगा, रिवीजन का जब टेस्ट हो जाएगा उसमें तुम लोग पास कर लोगे, तब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्या होगा। तब तक सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए
कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं ना है? बस फॉर्मूला की तरह तौर पे याद रखना है इसको, कि बाहर कितना होगा, अंदर कितना होगा, और ऑन द स्फीयर कितना होगा, ये ध्यान रखना है, याद करना है। क्लियर है? हाँ ठीक है।